नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आर्मी टीए भर्ती, आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साइंस के प्रश्न। टॉप 100 प्रश्न रहने वाले हैं पिछले पेपर के आधार पर। दोस्तों ये आप पढ़ के चले जाना, बहुत ही शानदार तरीके से आपका जीके जो है, साइंस जीके है, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है यहाँ पर आपको, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यानी लोहे पर, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि नमी और वायु, नमी वायु जल के संपर्क में आने से लोहे पर जंग लग जाता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल चेंजिंग है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब आपने सोचा है ऑप्शन बी कोशिका हो जाएगा। जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेल। अगला प्रश्न आपके सामने, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने है। हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों, आपको याद रखना है लोहा, आयरन। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विच बैक्टीरिया केसेस कर्डिंग ऑफ मिल्क। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे वीरों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलिस। लैक्टोबैसिलिस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, दूध का दही में, यानी कि मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलिस। अगला आपके सामने प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मापक क्या है? विद्युत धारा मापी जाती है, इट इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम्पियर में, ऑप्शन बी हो जाएगा एम्पियर, यहाँ पर आपका करेक्ट सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन सा है? इज प्राइमरी कलर आरजीबी, आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सही जवाब आरजीबी। आर बोले तो रेड हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, ये रहा ग्रीन हरा, और बी से ब्लू हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहीं और है? यहाँ पर पीला है, यहाँ पर भी पीला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, छोटी छोटी चेचक के कारण क्या है? वाट केसेस वसीलिया, यहाँ पर छोटी चेचक का क्या कारण हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका विषाणु, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विषाणु है छोटी चेचक का कारण, वायरस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आ चुका है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय ए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अर्थक्वेक, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, संतुलित आहार में होता है, ए बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, संतुलित भोजन में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आपके सामने, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह क्या छोड़ती है? What does it release when a car move? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, सामान्यतः मनुष्य का, ये रहा, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी इज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी, ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्कर्वी, सी की कमी से होता है, सी विटामिन। अगला प्रश्न आपका सामने, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा 120 से 80 mmHg, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, ये बहुत ही शानदार आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। एक्स विकिरण की खोज किसने की? एक्स विकिरण की खोज किसने की दोस्तों? एक्स विकिरण की खोज ऑप्शन डी हो जाएगा, रोंटगेन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न,
जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वह नष्ट हो जाता है, तो वह उसमें क्या नष्ट हो जाता है? व्हेन फूड इज कुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट्स गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? द प्योर्स फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन का शुभ रूप आपका हो जाएगा हीरा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हीरा या ग्रेफाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप हीरा, डायमंड को माना जाता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताना है। नाम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल। तो व्हीकल की जो दूरी है ओडोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड। तो यहाँ पर अवतल लेंस ऑप्शन हो जाएगा, कॉनकेव लेंस यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया का पूछा है दोस्तों, यानी कि निमोनिया इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लंग्स यहाँ पर आपका फेफड़ा सही जवाब हो जाएगा, फेफड़ा निमोनिया प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस एलिमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा नियोन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। तो AuO और हो जाएगा आपका सोने का सूत्र, Ag हो जाएगा ये सिल्वर चांदी का हो जाएगा सूत्र, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा Au। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज। तो यहाँ पर आपका मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, याद रखना आपको। अगला प्रश्न आपके बीच, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन केसेस फेलियर ऑफ ब्लड क्लटिंग। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, किस कमी से रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन के। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? द जाइलम इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा जाइलम से याद रखना जल, ऑप्शन हो जाएगा वाटर याद रखना, और फ्लोएम से हो जाएगा भोजन फल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिडेंस। तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG इज यूज्ड टू मेजर। तो ECG यानी कि हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल की धड़कन, हार्ट बीट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच, एड्स क्या है? एड्स इज, आपको याद रखना है, एड्स विषाणु से उत्पन्न रोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एड्स वाला विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न आपके बीच, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज इन ए रेफ्रिजरेटर। तो फ्रियोन गैस आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट यहाँ पर। अगला प्रश्न, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच इज द मोस्ट विटामिन फाउंड इन कैरेट। तो यहाँ पर हो गया विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वर्टेड रेडियो। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है जी, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? विद्युत बल्ब की खोज एडिशन ने की, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कमरे के ताप पर कौन सी धातु ध्रुव अवस्था में होती है? तो पारा, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन बी पारा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, कार्य का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ वर्क्स, कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जूल हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने,
घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घर में जो आर पावर प्लांट से कनेक्टेड टू होम्स, तो यहाँ पर समांतर क्रम पैरेलल क्रम यहाँ पर हो जाएगा पैरेलल सीक्वेंस, यानी कि समांतर क्रम में जो घर में जो भी विद्युत संयंत्र है जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान क्या होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। तो केल्विन में हो आपको के, ये सी गलत के वाले कौन है? 310 केल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, इंद्रधनुष का क्या कारण है? द रीजन फॉर रेनबो इज। तो यहाँ पर आपका इंद्रधनुष का कारण दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न, मोटर कार में पश्चदर्शी के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? विच मिरर इज यूज्ड टू फॉर रियर व्यू इन ए मोटर कार। पीछे का सीन देखने के लिए उत्तल दर्पण, यानी कि जो भी गाड़ी का ड्राइवरिंग सीट है उसके आपको पास में लगा मिलेगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्न में से मूल रंग प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कलर प्राइमरी कलर। तो आपको मैंने ट्रिक बताई, RGB यानी कि रेड, ये रहा रेड, जी ग्रीन, ये रहा ग्रीन, बी ब्लू, ये रहा आपको सामने ब्लू, नीला, पीला। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग, व्हाट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट। तो निर्वात, यहाँ पर निर्वात ऑप्शन हो जाएगा वैक्यूम, आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन आपका शुक्र हो जाएगा, वेनिस, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? बाय व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदलने का जो मापन है वो हो जाएगा आपका डायनेमो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा मिलती है, यानी अपन डायनेमो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हु इन्वर्टेड एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, विद्युत का कुचालक होता है, द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। तो विद्युत का कुचालक आपको याद रखना है प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो यहाँ पर ऊर्जा का नवीकरण स्रोत, जिससे ऊर्जा खत्म नहीं होती, वापस ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, करंट बनाया जा सकता है, जल ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि कौन सी है? तो गति अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, भार किस दिशा में भार लगाना है, इसमें परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो भार आपका यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगी। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण सर्वाधिक किससे होता है? व्हाट केसेस आर पॉपुलेशन द मोस्ट, धुआं या फिर स्मोक, आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? इज हुज मिल्क इज द मैक्सिमम फैट फाउंड, या आपको भैंस, बफलो, ऑप्शन सी से हो जाएगा। भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। मनुष्य में शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट्स इज फाउंड मोस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन हो जाएगा ए, रिपीट सवाल है, ऑप्शन ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज्ड टू रिपेयर फ्रूट आर्टिफिशियली, तो आपका एथिलीन गैस हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी दोस्तों कोशिका, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? व्हाट इज मार्टियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन परत, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन परत से संबंधित हो जाएगा मार्टियल प्रोटोकॉल, दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट, विद्युत चुंबकीय पर्ण, एक्स किरणें, कैथोड किरणें या ध्वनि, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 व 3 दोनों, 2 व 3, यानी कि कैथोड किरणें और ध्वनि किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, एक्स किरणें है, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, ब्लू व्हेल क्या है? व्हाट इज ब्लू व्हेल? ब्लू व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है। ब्लू व्हेल मछली जो है आपका यहाँ पर ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है, आपको याद रखना है। मैमलेश आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी।
आरबीसी का रुधिर कहाँ बनता है, आरबीसी या रुधिर कहाँ पर बनता है, वेयर इज आरबीसी और ब्लड फॉर्मड, तो आपका हो जाएगा अस्थि मंजा, ऑप्शन डी हो जाएगा बोन मेरो, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न, लार किसका पाचन करती है, व्हाट डज सलाइवा डाइजेस्ट, या पर स्टार्च, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च का पाचन करती है। मानव शरीर का बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड पलिया, ऑप्शन हो जाएगा बी प्लेन पलिया, पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस, तो 14 है, यहाँ पर आपको याद रखना है, फेस में हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 639, आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत का उत्पादक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन पैदा करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका हो जाएगा जनरेटर डायनामो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है, विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय पोलियो, तो आपका शाखा नर्वस यानी मस्तिष्क रिलेटेड, हेड ब्रेन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका नाम बर्थ कैनाल दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड बर्थ कैनाल, वेजाइना, वेजाइना को बर्थ कैनाल कहा जाता है, दोस्तों याद रखना आपको। अगला प्रश्न, टॉर्च के सेल में होते हैं, टॉर्च सेल ऑक्योरिन, तो टॉर्च जो होती है ये टॉर्च है आपकी, और ये टॉर्च में आपको सेल जो मिलेंगे वो मिलेंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि हायर श्रेणी क्रम में, और एक होता है समांतर क्रम में, जो घर में लाइट होती है समांतर क्रम पैरेलल में होती है, आपको पैरेलल या आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो ये दोस्तों आपके सामने प्रश्न की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है, इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9413513647 पर व्हाट्सएप एसएमएस करना होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, पीडीएफ वगैरह वहां पर मिलती रहेगी। बाकी बहुत ही शानदार तरीके से जीके के अब तक लगभग 24 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, हर मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न मिल रहे हैं जीके के, वो भी आप जरूर देखें। अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।